दोस्तों, जब हम आसमान की बात करते हैं तो हमें सिर्फ उन तारों की चमक दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस अनंत ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देख आते हैं। कितना अद्भुत एक्सपीरियंस होगा ना वो, अपनी आंखों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखना, उसे महसूस करना और फिर वापस लौट आना। और वापस लौट आने के बाद वो खुद भी बदल चुके होते हैं, उनकी सोच बदल चुकी होती है, उनका देखने का नजरिया बदल चुका होता है। दोस्तों, जब तक हम पृथ्वी पर रहते हैं हम अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं। हम पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं, हमें पृथ्वी से आसमान की ओर सूरज दिखता है, चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, और कितने घंटे में कितनी चीज निकल रही है, चांद कब निकलता है, सूरज कब निकलता है, एक दिनचर्या है हमारी पृथ्वी से देखने की, जो हम आम इंसान महसूस करते हैं, आम लोग महसूस करते हैं। लेकिन अगर यही आम इंसान आसमान में जाके इस अनंत ब्रह्मांड को महसूस करे, अपनी आंखों से देखे, उसको फील करे कि सूरज कैसे निकल रहा है, कितनी देर तक निकल रहा है, पृथ्वी कैसे दिखती है ऊपर से, आखिरकार हम लोग लड़ किस चीज के लिए रहे हैं, लोगों की सोच क्या है, हम वहां से दिखते कैसे हैं। जी हाँ, मैं ऐसी ही शख्सियत की बात करने वाला हूं जो इन सब को महसूस करके पृथ्वी पर वापस लौट चुकी हैं। सुनीता विलियम्स, जिन्होंने न सिर्फ अंतरिक्ष को छुआ है बल्कि वहां से एक नई दृष्टि को वापस भी लेके आई है, एक नई सोच के साथ धरती पर वापस लौटी है, एक ऐसी किरण के साथ लौटी है कि जिस किरण से पूरी दुनिया का जो भविष्य है उसकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, ये कर पाना आसान नहीं होता, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता। सुनीता विलियम्स को जब नासा ने अंतरिक्ष में भेजा तब उसको सिर्फ 9 दिन या 10 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन अंतरिक्ष में यान में कुछ कमी आने के कारण उसको वहां पर 9 महीनों तक रुकना पड़ा। दोस्तों, 9 महीने, कहां 9 दिन और कहां 9 महीने, हर चीज से संघर्ष करना, खाना पीना, दोस्तों बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सुनीता विलियम्स 2 बार अंतरिक्ष में इस मिशन पर जा चुकी है। बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत सुनीता विलियम्स ने इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसने भारत को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, भारत का नाम रोशन किया है। पूरी दुनिया में सुनीता विलियम्स ने एक अनोखा इतिहास रचा है। आज पूरी दुनिया उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में देख रही है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज पर लगाई है। उनकी हिम्मत, उनका समर्पण विज्ञान की शक्ति का प्रतीक बन चुकी हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन उनके दिल में भारत के लिए एक अलग ही जगह है। दोस्तों, उनकी इस सफलता ने एक चीज तो साबित कर दी, अगर मेहनत, लगन और सपना बड़ा हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। अब सोचिए कि हम सूरज को सुबह उगते हुए देखते हैं और शाम को ढलते हुए देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री सूरज को एक दिन में 16 बार देखता है। हुई ना अनोखी बात। उन्होंने पूरी पृथ्वी को ऊपर से देखा है, एक नीले गोले की तरह, बिल्कुल छोटा सा गोला जहां कोई सरहद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा खूबसूरत सा नीला गोला जहां पर इंसान रहते हैं, इंसान अपना घर बना के रहते हैं, जहां पर लोग हर दिन लड़ रहे हैं खाने के लिए, एक दूसरे को लूटने के लिए। जब आप इस चीज को ऊपर से देखोगे ना, तब कोई चीज कुछ नहीं दिखाई देती, सिर्फ इंसानियत दिखाई देती है कि हम सब इंसान हैं। इसको ऊपर से देखो, आप बहुत छोटे हो, कीड़े मकोड़ों की तरह, और लड़ रहे हो दिन रात, किसी के परिवार में झगड़ा हो रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई उसको लूट रहा है। हम बड़े बन जाएंगे, हम सबसे बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, हम सबसे बड़ी कार खरीद लेंगे, तो क्या हो तो इंसान ही ना। जब आप इस चीज को उस लेवल से देखोगे ना तो आपकी सोच बदल जाएगी दोस्त। और यही सोच लेके, यही चीज लेके, यही नई किरण के साथ, नई सोच के साथ सुनीता विलियम्स वापस तीसरी बार धरती पर सेफली लैंड हुई है। सुनीता ने अंतरिक्ष से अपनी जर्नी के दौरान बहुत सारी ऐसी गहरी बातें महसूस की होंगी। जब आप ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो सबसे पहले तो अहंकार खत्म हो जाता है। आपको महसूस होता है कि हम कितने छोटे हैं, हमारी परेशानियां कितनी तुच्छ हैं, और हमें अपने ग्रह को बचाने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ा नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, बहुत सारी चीजें दूषित होती हैं। इस पृथ्वी के वातावरण का बैलेंस बनाने के लिए हम इंसानों को भी सही तरीके से मिलजुल के रहना होगा, नहीं तो दोस्तों
वो दिन दूर नहीं है जब पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, हवा है, जीवन जीने के स्रोत हैं, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी मेटलिस्टिक चीजें हैं जिसको हमने जाना है विज्ञान के थ्रू, अपना ज्ञान बढ़ाया है और बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है। तो ये सब हमने कहाँ किया है? हमने इसी ग्रह पर किया है, पृथ्वी पर। लेकिन हम इंसान एक्सपेरिमेंट करते 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 इंसानियत को ही भूल गए कहीं ना कहीं, और भूलते जा रहे हैं। जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे, अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम अपने ही ग्रह के लिए दूसरे से लड़ रहे हैं। हमें उसको बचाना है दोस्तों। हमें इंसानियत को कायम रखना पड़ेगा। हमें इन छोटे छोटे मुद्दों को कहीं ना कहीं रोककर इंसानियत के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके ही इस ग्रह को बचाया जा सकता है, नहीं तो ये ग्रह भी नष्ट हो जाएगा एक दिन। जब आप अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे तब शायद आप सुनीता विलियम्स की सोच को गहराई से नाप सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान का सपना होता है कि वो अपनी इस जिंदगी में इस पूरी पृथ्वी का या ब्रह्मांड का किसी भी तरीके से अपनी आंखों से उसे देख सके। यही सबसे बड़ा सपना होता है इंसान का। लोग सोचते हैं कि मैं अमीर हो जाऊंगा। अमीर होने के बाद क्या करेगा? गाड़ी लेगा, घोड़ा लेगा या कहीं घूमने जाएगा। दोस्तों, घूमने में ही विजिट करना, घुमक्कड़ बनना, दुनिया को देखना, एक्सप्लोर करना, इसी में सबसे ज्यादा पैसा भी लगता है। और इसी पैसे के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम भी पूरी दुनिया को देख सकें। हम भी पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक कड़ी मेहनत करते हैं और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। आगे मिलेगी या पिछले जन्म में मिली थी या आगे मिलने वाली है, किसी को पता थोड़ा ही ना होता है। इंसान आता है, उसको जीवन मिला है, तो इस जीवन को जीने के लिए, पूरा देखने के लिए, समझने के लिए, इसके लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए और हर सपने को साकार करना चाहिए। दोस्तों, सुनीता विलियम्स आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सालों का संघर्ष और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले शिक्षा, ट्रेनिंग, फिर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्पेस साइंस की पढ़ाई और फिर सालों की नासा की ट्रेनिंग, जिसमें जीरो ग्रेविटी में रहना भी होता है और उसमें वॉक करनी भी होती है। इस तरह की हर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और ये जो सफर होता है ये 1 दशक से भी लंबा होता है और इस दौरान व्यक्ति को अनगिनत चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। सुनीता विलियम्स से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि दोस्तों, कोई सपना छोटा नहीं होता। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके पीछे लग जाइए, मेहनत कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आखिर वो चीज़ हो क्यों नहीं रही है? जिस चीज़ को आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, उन चीज़ों के पीछे मेहनत करते रहिए, वो चीज़ हासिल कर लेंगे। सुनीता विलियम्स एक नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। धन्यवाद।